हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स फोशेंसी। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि किस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्सचुअल और टैबुलर प्रेजेंटेशन को आज के इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, चैप्टर फोर्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कंप्लीट हो चुके हैं वो। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स फोशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि जब रॉ डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो जस्ट वो रॉ डाटा कहलाता है, बिग हीप ऑफ मतलब कि डाटा कहलाता है, क्योंकि उससे हमें कंक्लूजन नहीं मिलता कोई। क्योंकि हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो जब तक उस डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से हम नहीं यूज़ करते ताकि उससे कंक्लूजन ड्रॉ जाए, तब तक वो क्या कहलाएगा, रॉ डाटा ही कहलाएगा। क्योंकि डाटा का मतलब क्या होता है कि जब हम उस डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तभी वो डाटा है जो हमारे लिए मीनिंगफुल होता है, क्योंकि उससे हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन है जो ड्रॉ कर सकते हैं। तब यहाँ पे आज की क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट कर पाएँ, कि सामने वाला जो पर्सन है उस डाटा को देख के कंक्लूजन है जो ड्रॉ कर पाए, समझ पाए कि हम क्या है जो कन्वे करना चाहते हैं डाटा की हेल्प से। तो यहाँ पे बोला है कि जो प्रेजेंटेशन है डाटा का, उसका मतलब क्या होता है कि एग्जिबिट करना डाटा को बिल्कुल ही क्लियर और अट्रैक्टिव तरीके से, ताकि सामने वाला पर्सन उसे आसानी से समझ सके और एनालाइज कर सके कि हम कहना क्या चाहते हैं, इस डाटा का कलेक्ट करने का उद्देश्य क्या है, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म है प्रेजेंटेशन की, कि किस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डाटा प्रेजेंटेशन करने के तीन यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे टेक्सचुअल, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन कहते हैं, और टैबुलर प्रेजेंटेशन को। जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थर्ड प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है, नाम से क्लियर है। टेक्सचुअल किस वर्ड से बना, टेक्स्ट से। टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ये बुक है बच्चों, ये भी तो क्या टेक्स्ट में है, कि जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के अंदर, और स्पेशली यहाँ पे इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें डिस्क्राइब भी किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव वे से हम डाटा को जब प्रेजेंट करते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि स्ट्राइक की गई थी ट्रेड यूनियन द्वारा शू मेकिंग इंडस्ट्री में दिल्ली के अंदर। तो जो 50% वर्कर हैं वो रिपोर्ट किए कि वो ड्यूटी पे आए हैं, और सिर्फ 20 में से सिर्फ 2 इंडस्ट्री हैं जो टोटली क्लोज की गई हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे हमें फैक्ट दिए गए हैं कि कितना % जो स्ट्राइक के ऊपर पर्सन बैठे थे, वर्कर कितने स्ट्राइक पे थे, कितने नहीं थे, सिर्फ हमें इतना नहीं इन्फॉर्म किया गया, बल्कि हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि स्ट्राइक की गई थी ट्रेड यूनियन द्वारा, शू मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक हुई थी, वो दिल्ली के अंदर है जो शू मेकिंग इंडस्ट्री है। जो 50% वर्कर है वो रिपोर्ट किए गए ड्यूटी के ऊपर। तो 20 इंडस्ट्री में से सिर्फ 2 इंडस्ट्री थी जो टोटली क्लोज की गई थी। तो हमें प्रॉपर तरीके से क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है, टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब किया गया फैक्ट का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और ए पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, की टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट भी शामिल किए जाते हैं और फैक्ट भी यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन जो कन्वे की जानी चाहिए, वो सभी हमें डिस्क्रिप्टिव वे से यहाँ पे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के अंदर दी जाती है। जैसे मेरे पास ये बुक है, ये क्या टेक्स्ट की फॉर्म में है, तो ये मुझे क्या कन्वे कर रही है। अब जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, तो यहाँ पे क्या हमें कन्वे हो रहा है इस टेक्सचुअल फॉर्म से, तो हमें वो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मुझे डिस्क्राइब किया जा रहा है हर एक चीज़ को, कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सच ए प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ही बोलते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली फॉर्म है प्रेजेंटेशन की जब क्वांटिटी ऑफ डाटा लार्ज नहीं होता, यानी कि जब डाटा है जो हमारे पास, जिस डाटा के ऊपर हमने स्टडी करनी है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है रिसर्च स्टडी के लिए, अगर वो डाटा ज़्यादा लार्ज नहीं है,
शॉर्ट फॉर्म में है तो हम आसानी से उसमें क्या कर सकते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की गई है। ऐसे सेकंड एग्जांपल दिया गया है कि जो सर्वे कंडक्ट किया गया था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उससे क्या पता चला हमें कि जो स्टेट है पंजाब एरिया के, उसमें जो पल्सेस हैं वो श्रिंक हो चुके हैं। श्रिंक का मतलब क्या होता है कि कम हो चुके हैं 40% से, जबकि जो राइस और जो वीट हैं वो एक्सपेंड का मतलब कहते हैं बढ़ गई हैं 20% से ईयर 22 से 23 के बीच में। तो ये क्या, ये हमारे पास शॉर्ट डाटा क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं है। अगर यहाँ पे डाटा लार्ज क्वांटिटी में होता तो उस केस में हम जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इस्तेमाल ना कर पाते, क्योंकि अगर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा में हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ही बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा, जहाँ पे हमें समझने में बहुत ज़्यादा जो इरिटेट होगा कि नहीं हम पढ़ते नहीं हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ कि जैसे यहाँ पे डाटा दिया गया 2022 से 23 के बीच में बताया गया है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वे किया गया था पंजाब स्टेट के अंदर, जहाँ से हमें पता चला कि जो पल्सेस हैं वो तो श्रिंक हो चुके हैं 40% से, और जो राइस और वीट है जो वो एक्सपेंड हो चुके हैं 20% से। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में डाटा जो बिल्कुल आसानी से समझ आ गया, क्योंकि इतना लेंथी नहीं था, सिर्फ 22 से 23 के बीच में डाटा है। अगर मैं डाटा लूँ 2000 से लेकर के 2024 तक का डाटा, अगर मैं 2000 से लेकर के 2024 तक के डाटा को अगर मैं टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो मेरे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा टेक्स्ट की फॉर्म में उस डाटा को प्रेजेंट करना। अगर मैं बोलूं कि 2000 में जो हमारे पास पल्सेस है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं 40% से, जो वीट और जो राइस है वो श्रिंक हो चुकी हैं वट एवर परसेंट है जो भी हो हमारी। अगर ऐसे मैं नेक्स्ट करूँ कि 2001 में जो इतना हो चुका है 2004 में, ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, टैबुलर फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे ले लेते हैं 2000, 2001, 2, 3 इस तरीके से मैं डाटा लेती हूँ, 2024 तक का लेती हूँ। तो यहाँ पे 2000 सन से लेकर के 2024 तक का अगर मैं यहाँ पे इसको टेबल की फॉर्म में बताती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था पल्सेस का, और यहाँ पे राइस और वीट के जो बताए गए, राइस और वीट के बारे में बताया कितना प्रोडक्शन है जो किया गया है, यानी कि कितनी है जो इसकी फसल है जो ग्रो हुई है या फिर श्रिंक हुई है। तो अगर मैं इसको टेबलर की फॉर्म में बताती हूँ कि 2000 में जो पल्सेस वो 20% से इंक्रीज़ हो गई है, 10% से राइस है जो इंक्रीज़ हो चुके हैं, फिर 10% से वीट है जो इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर मैं इस तरीके से इसको बताती हूँ, अगर मान लो श्रिंक का मतलब कहते कम हो गया, बढ़ना मतलब कि इंक्रीज़ हो चुकी है, तो अगर मैं इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में बताती हूँ तो आसानी से ये हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैं इसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में दूँ तो मैं कैसे इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि ईयर 2000 में जो पल्सेस की प्रोडक्शन है वो 20% यानी कि श्रिंक हो चुकी है, राइस और वीट है जो 10% से इंक्रीज़ हो चुका है। ऐसे 2001 में जो 10% से ये श्रिंक हो चुकी है या फिर इंक्रीज़ हो चुकी है। इस तरीके से जब मैं इसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में करूँगी 2000 से लेकर के 2024 तक, तो ये मेरे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा। उसको मुझे समझने में और पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, इंटरेस्ट नहीं लूँगी। तो उस केस में फिर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करना है जो सही नहीं रहेगा। उस केस में फिर हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन का जो सहारा लेना चाहिए, क्योंकि टेबुलर प्रेजेंटेशन जो आसान रहेगा। इस केस में जब हमारे पास लार्ज डाटा होगा तो हम यहाँ पे जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सिर्फ तभी यानी कि सुटेबल रहता है जब जो क्वांटिटी होती है डाटा की वो ज़्यादा लार्ज नहीं होती है, तो उस केस में हमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यूज़ करना जो बेस्ट रहता है। अभी ये कहाँ पे स्टेबल रहता है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करना वहाँ पे स्टेबल रहता है जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डाटा है जो लार्ज नहीं होती। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डाटा स्मॉल होगा उस केस में हम आसानी से टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट कर पाएंगे अपने डाटा को। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा के केस में है जो हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर हम बोलें कि जो प्राइस है गोल्ड का वो स्काई रॉकिंग है, A statement like price of gold has risen by 50% during the financial year 2022-23। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो प्राइस है गोल्ड के वो आसमान को छू रहे हैं तो ये तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जो प्राइस है गोल्ड के वो 50% से बढ़ गई हैं 2022 से 23 के बीच में, तो इसका मीनिंग निकल रहा है ना कोई, ये एक स्टेटमेंट बन गई है ना, ये एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगी ना डाटा की, जिससे हम क्या कर रहे हैं समझ पा रहे हैं प्रिसाइज तरीके से, जो मीनिंगफुल तरीके से जो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो
हमने प्रेजेंटेशन दी है वो टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंटेशन दी है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दी है, फैक्ट का यूज़ करके और डिस्क्रिप्टिव वे से हमने प्रेजेंटेशन किया डाटा को। यहाँ पे किसी भी तरीके की इमेज है जो या डायग्राम है जो यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है जो डाटा की गई है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट एंड डिस्क्रिप्शन। कि जब हमारे पास डाटा प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है तो उस केस में हम टेबल या फिर डायग्राम का यूज़ नहीं करते, उस केस में हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ड्रॉबैक यानी कि कमियां क्या है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मेथड की। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि हमें पहले पूरा इंटायर टेक्स्ट जो पढ़ना पड़ता है क्वांटिटेटिव फैक्ट पे पहुंचने से पहले। जैसे कि हमने देखा कि इसके मीनिंग के अंदर कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ता है, फिर जाकर के उसमें जो हमारे पास फैक्ट गिवन होते हैं उस फैक्ट का जो बाद में दिखाया जाता है। इसमें पिक्चर जो होती है बार होते हैं जो उसका यूज़ नहीं किया जाता। अगर पिक्चर और बार्स का यूज़ किया जाए तो उससे हमें एक ही नज़र में पता चल जाए कि क्या इंफॉर्मेशन है जो गेट की जा सकती है इस डाटा से। जब डाटा हमें टेबल्स की फॉर्म में गिवन होते हैं, ग्राफ की फॉर्म में गिवन होते हैं, तो उस केस में हम पहले ही नज़र में एक ही नज़र में देखते ही समझ जाते हैं कि क्या ट्रेंड है, क्या है जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं ये डाटा, क्या कंक्लूज़न है इस डाटा को कलेक्ट करने का, वो हमें आसानी से समझा जाता है। जबकि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हमने पूरा है जो स्टडी करना पड़ता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, फिर जाकर के हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या जो डाटा कलेक्ट करने का रीज़न है, क्या कंक्लूज़न रहता है। और जो अगर स्टडी है बहुत वास्ट है उस केस में पूरी स्टडी को एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2000 से लेकर के 2024 तक का अगर डाटा मैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा और वो पैराग्राफ पढ़ना है जो रीडर को एक इरिटेटिंग लगेगा, वो पढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे इसकी ये दिक्कत रहती है। यानी कि मेन अगर मैं आपको इसका बताऊँ ड्रॉबैक की कमी क्या होती है, पहली कमी तो यही है इसकी कि अगर हमारे पास डाटा जो बहुत बड़ा है, लार्ज क्वांटिटी में है, उस केस में मैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं यूज़ कर सकती। सेकेंडली कि एक ही नज़र में एट ए ग्लेंस जिसे बोलते कि एक ही नज़र में जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है उससे हमें कंक्लूज़न का पता नहीं चलता। जैसे टेबल्स की फॉर्म में होते हैं, टेबल को हम एक ग्लेंस में देखते, एक नज़र में देखते समझ जाते हैं कि क्या है जो डाटा कन्वे करना चाहते हैं, कंक्लूज़न वो हमें पता जाता है। और थर्ड इसकी कमी यही है कि अगर हमें फैक्ट समझने हैं, फैक्ट क्या होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो होते हैं हमारे पास, तो फैक्ट समझने से पहले हमें पूरा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ना पड़ता है, फिर जाके फैक्ट आते हैं जो कहीं ना कहीं एक इरिटेटिंग होते हैं, एक बोरनेस है जो फील कराते हैं रीडर को। तो इसकी कमियां थी। आई होप बच्चों को क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट टेबुलर प्रेजेंटेशन का। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।